बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल नए अंदाज से। बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार हलवा बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनता है। तो इसके आगे सारी मिठाइयाँ भी फेल हो जाएगी, इतना ज़बरदस्त ये हलवा बन के तैयार होता है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ले ली है। तो सूजी बिल्कुल बारीक वाली लेनी है और 1 कप मैंने सूजी ली है। 1 ही कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो रूम टेम्परेचर पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम भिगो कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे से 1 घंटे के लिए मैं इसको ढक कर रख दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये हमारी सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो जो भी दूध था वो इसमें ड्राई हो चुका है। और अब एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें इस तरह से ये बड़े वाले चम्मच हैं, इससे मैं 3 भर के इस तरह से चम्मच डालूँगी। तो तकरीबन 1 कप के करीब हमारा घी है। तो 1 कप मैंने सूजी ली है तो 1 ही कप के करीब हमारा ये घी भी है। तो घी और सूजी हम दोनों ही बराबर लेंगे। तो पहले इस घी में मैं कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, उनको थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़े से क्रंची और थोड़े से टेस्टी हो जाएँ। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक बस इसके अंदर मैंने इसमें इनको भून लिया है। तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ गई है और ये बहुत अच्छे क्रंची और बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इनको इस तरह से निकाल लिया है। तो देखिए इनका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का सा हमें इनको फ्राई करना है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ करने के बाद मैंने जो दूध में भीगी हुई सूजी थी वो इस तरह से डाल दी है, क्योंकि हम डायरेक्टली डालते तो ये नीचे से चिपक जाती। तो इसलिए बस देखें मैंने इस तरह से इसमें डाल दी और इसको फ़ौरन से ही मिक्स कर लेंगे घी के अंदर, क्योंकि फिर इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए पहले से फ़ौरन इसको मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ ही इसमें इलायची भी डाल दूँगी। 1 इलायची को मैंने खोलकर डाल दिया था, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस ये थोड़ा-सा खुशबू के लिए डाला जाता है, तो बस 1 इलायची ही मैंने इसमें डाला था। और इसको हम भून लेंगे, बहुत अच्छे से इसको हमें भूनना है जब तक कि थोड़ा-सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब तक हम इसको भून लेंगे तो रेसिपी को पूरा फॉलो किया करें ताकि आप लोग भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से हम चम्मच को चलाते रहेंगे और इसको इस तरह से भून लेंगे। तो अब मैं शीरा तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, 1 कप मैंने दूध उसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं 3 कप पानी लूँगी। जिस कप से चीनी सूजी ली है उसी कप से हमें पानी भी लेना है। तो 3 कप मैंने पानी लिया है और 1 कप मैंने इसमें चीनी ली है। तो 1 कप मैंने सूजी ली थी और 1 ही कप मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। और इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो पेंदे में चिपके नहीं। और ये देखिए इसमें मैं डाल दूँगी इस तरह से कुछ किशमिश ले लिए, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से किशमिश को इसमें डालने से किशमिश अच्छे फूल जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और अब मैं थोड़ा-सा इसमें येलो कलर डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह का इसका कलर मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसको वाइट भी बना सकते हैं विदाउट कलर के भी। इस तरह से शीरे में इसको बॉयल करने से हमारे जो किशमिश हैं वो अच्छे फूल जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो बस एक बॉयल ही आने देना है हमें। तो अब ये देखिए हमारी सूजी भी काफ़ी हद तक इस तरह से भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो बस अभी इसको 1 से 2 मिनट तक और इस तरह से भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक भून लिया है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका कलर चेंज हो गया है और हमारी सूजी अच्छे से सिक चुकी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। तो अब मैंने बिल्कुल फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद जो मैंने शीरा तैयार किया था वो मैंने इस तरह से डाल दिया है और इसको थोड़ा एहतियात से डालेंगे, क्योंकि जब भी हम सूजी को भूनते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं तो बहुत हमारे ऊपर उड़ता है। तो इसलिए इसकी बिल्कुल फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे।
तो अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और बस इसको इस तरह से 1 मिनट तक इस तरह हाई फ्लेम पर पका लूँगी। तो जैसे जैसे ये पकेगा इसकी जो थिकनेस बढ़ती चली जाएगी और ये अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए सूजी हमारी किस तरह से अच्छे फूलना शुरू हो गई है। तो बस इस तरह 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से इसमें हाई फ्लेम पर पका लिया है। तो ये देखिए जैसे ही पक रहा है ये सूजी हमारी इसने पानी बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लिया है और ये देखें इस तरह से घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देता। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो बस ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा देखिए चम्मच से भी इस तरह से उतर रहा है। तो हमारा बिल्कुल हलवा परफेक्ट बना है। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमारा हलवा हो चुका है तैयार। तो अब इसमें हम इस तरह से ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाला बहुत टेस्टी सा ये हलवा बन के तैयार होता है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।